मैं दौसा राजस्थान से आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हुई हूँ। आप ही के घर के आंगन की बेटी हूँ और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये बहुत ही खूबसूरत सा वाक्य है और ये वाक्य इस पर सभी को अमल भी करना चाहिए। वो 4 पंक्तियां देती हूँ, सुन लीजिएगा। शब्दों से अभिनंदन करने आई हूँ मैं, मौसम को चंदन करने आई हूँ, हाथ जोड़कर इस दिल की गहराई से आप सभी का वंदन करने आई हूँ, आप सभी का वंदन करने आई हूँ, आप सभी का वंदन करने आई हूँ। वाह, स्वागत, अभिनंदन। बहुत आभार। देखिए कविता थोड़ा सा मुखर होकर सुन लीजिएगा तो हमारा भी थोड़ा सा ऊर्जा हमारे अंदर जागृत रहेगी, अच्छा लगेगा। आप लोग जितनी देर सुनेंगे उतनी देर सुनाऊंगी। सुन लीजिएगा 4 पंक्तियां राजस्थान की इस पावन माटी के नाम पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत, अभिनंदन। राजस्थानी गंध सुहानी लाई हूँ, वाह, जौहर ज्वाला हाडा रानी लाई हूँ, राणा सांगा पन्ना धाय महाराणा, मैं मीरा की अमर कहानी लाई हूँ, मैं मीरा की अमर कहानी लाई हूँ, मैं मीरा की अमर कहानी लाई हूँ। बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आदरणीय हरीश जी ने कहा कि मेरे कुछ छंद हैं, कुछ मुक्तक हैं। मैंने अपनी बेटी है 8 साल की बिटिया है, उसको देख करके कुछ मेरी कलम चली, वो मुक्तक मेरा मन है आज इस पावन मंच से पढ़ दूं। तो शायद मुझे लगता है कि इससे उपयुक्त मंच और कोई नहीं होगा। आप सबका मन चाहती हूँ, समर्थन चाहती हूँ, जितना आपने स्नेह दिया इन सभी कवियों को जिन लोगों ने अभी तक कविता सुनाई, मैं अपने हिस्से का प्रेम चाहती हूँ आप लोगों के यहाँ से। और मैं जिंदगी भर में उसको भूलूंगी नहीं कि झुंझुनू जब पहली बार गई थी तो आप लोगों ने इतना प्यार देकर मुझे यहाँ से विदा किया था। एक बार मेरा मन बना दीजिए और पहली पंक्ति से लेकर अंतिम तक मेरा निवेदन, एक बार जोरदार तालियां दे दीजिए जिससे मैं अपना कविता पाठ प्रारंभ करूं। अपने मूल काव्य पाठ पर आती हूँ, सुन लीजिएगा। मिट गया है तिमिर रोशनी मिल गई, मन द्रवित था इसे हर खुशी मिल गई, आ गई गोद में जब से तू लाडली, आ गई गोद में जब से तू लाडली, तू मिली तो मुझे जिंदगी मिल गई, तू मिली तो मुझे जिंदगी मिल गई, तू मिली तो मुझे जिंदगी मिल गई। इसी पंक्ति को दोहराती रहूंगी जब तक आप लोग मेरे से नहीं जुड़ेंगे। तू मिली तो मुझे जिंदगी मिल गई, तू मिली तो मुझे जिंदगी मिल गई। बहुत बहुत आभार। मैं मानती हूँ कि बेटों का होना उत्सव के जैसा होता है, परंतु बेटियों का होना भी कोई महोत्सव से तो कम नहीं होता है। तब जाके 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ, अपनी सारी बहनों के नाम पढ़ना चाहती हूँ। और खोल दीजिए अपने हाथों को, सुन लीजिएगा कि पुत्र है आपका दीप घरवार का, बिन सुताना कोई चाव त्योहार का, सिर्फ बेटों को तरजीह मत दीजिए, सिर्फ बेटों को तरजीह मत दीजिए, बेटियों को भी दो प्यार संसार का, बेटियों को भी दो प्यार संसार का, बेटियों को भी दो प्यार संसार का। और इसी श्रृंखला का एक मुक्तक जो मेरे हृदय के बहुत नजदीक है, आदरणीय पढ़ना चाहती हूँ। आपकी विशेष उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ, आपका समर्थन चाहती हूँ। सुन लीजिएगा कि दीप बेटा है तो बातियां बेटियां, वाह,
आपके हृदय पर जरूर दस्तक देगा। मैं सभी के नाम पढ़ना चाहती हूँ, सभी की मन की बात है, शब्द मेरे हैं, आपकी बात है, सुन लीजिएगा। दीप बेटा है तो बातियां बेटियां, ढाई आखर की है पातियां बेटियां, ढाई आखर की है पातियां बेटियां, हो गए आपके बेटे गर्वे वफा, हो गए आपके बेटे गर्वे वफा, तो बुढ़ापे की है लाठियां बेटियां, तो बुढ़ापे की है लाठियां बेटियां, तो बुढ़ापे की है लाठियां बेटियां, तो बुढ़ापे अद्भुत। लाठियां बेटियां। बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ आदरणीय आपको। और 4 पंक्तियां पढ़ने का मेरा मन है इसी श्रृंखला में। फिर आइए आप लोगों को उस मौसम में ले चलूंगी जहां पर सारा मौसम गुलाबी लगता है। हाँ। लोग कहते हैं कि प्रेम का महीना फरवरी होता है, मैं चाहती हूँ और मैं मानती हूँ कि प्रेम तो पूरे वर्ष रहता है। तो आइए पहले वो 4 पंक्तियां और पढ़ देती हूँ, सुन लीजिएगा कि सारे रिश्ते निभाती है ये बेटियां, स्वागत। सारे रिश्ते निभाती है ये बेटियां, दो कुलों को बसाती है ये बेटियां, शीश पे कोई संकट खड़ा हो गए, शीश पे कोई संकट खड़ा हो गए, काम बिगड़े बनाती है ये बेटियां, काम बिगड़े बनाती है ये बेटियां, काम बिगड़े बनाती